हार्ड सरफेस के लिए अनरैपिंग बता दी है, तो सेम टेक्निक से होएगा। अगर आप लोग कर सकते हो फिर मैं कैरेक्टर का स्टार्ट करूँ। परसों मैंने क्या बताया था वैसे? कैन का बता दिया था ना, इसका भी बता दिया था यार, सब तो बता दिया। तो अगर बाजूका की अनरैपिंग खोलनी होगी तो कैसे खोलोगे? जैसे ये पार्ट है, सबसे पहले ना जैसे ये हार्ड लाइंस दिखती हैं, इनको हटाने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मैच डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आर्म से हट गया, सेलेक्ट करो, यूवी में जाएंगे। ये यूवी एडिटिंग बार बार लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ने ये तो हमें बताया नहीं, इधर से भी खुलता है। ये यहाँ से ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए यहाँ से बताया। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसकी यूवीज तो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन चेकर्स जब हम ऑन कर रहे हैं तो हमें कुछ अजीब से रिजल्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। इधर अभी दिख नहीं रहा, तो ये चेकर्स कितने गंदे लग रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से सही लग रहे हैं, लेकिन बाकी में भी हाँ। तो भाई तुम ऐसे डायरेक्ट आया करो, तुम नॉक मत किया करो, ठीक है। तुमको परमिशन है, तुम ऐसे डायरेक्ट खोल के आ जाना। टक टक करते मेरे को डर लगता है अंदर से कि कुछ हो ही आ गया। तो ये सही कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ से इतना एरिया तो हमने पहले सिलेंडर से लिया था, जो है वो एक्सट्रूजन से हुआ है। वो आवाज जाए इसलिए इतना करना पड़ता है, टूटे हुए गहने पहनने पड़ रहे हैं। करना क्या है, ये सारे यूवी ना अभी मेरे को नहीं चाहिए, तो आपको डिलीट करने की भी नीड नहीं है। आप जस्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। देन आप जाएंगे यूवी में जाके कैमरा बेस्ड, जो कि आपको पता है। अभी देखो चेकर ना अच्छे आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, चेकर अच्छे आ रहे हैं, बट सिर्फ इस व्यू से अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आपने कैमरा बेस्ड डाला हुआ है, तो हमारा कैमरा भी इधर से देख रहा है। अगर आप नीचे देखोगे तो ऐसे गंदे आएंगे। फिर अगर मैं यहाँ से कैमरा बेस्ड डालूंगा तो यहाँ से अच्छा आएगा, तो ऊपर से खराब हो गया, साइड से खराब हो गया। तो कैमरा बेस्ड कंप्लीटली तो सब कुछ सही नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्शन दे देता है। चेकर्स को ऑफ करते हैं और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कहीं पे व्हाइट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर व्हाइट लाइन नहीं आ रही है मतलब वर्टेक्स सारे जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी हमें व्हाइट लाइन नहीं दिखी, ये अच्छा है। नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट आवर पार्ट्स। अब कहाँ से कैसे सेपरेट करने, द बेस्ट थिंग इज हमें यूवीज में टोपोलॉजी यूज करना चाहिए सिमेट्री का। और ये जो हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को हमने सेलेक्ट करना है कोई भी एक। उसके बाद कहाँ जाना है, यूवी में जाके 3D कट एंड सी यूवी टूल। अब आपको कट करना है, कहाँ कहाँ से करोगे, यहाँ से एक पीस कट करो पहले, ठीक है। यहाँ से भी आप कट कर दो एक पीछे का हिस्सा, क्योंकि ये ऐसे गया हुआ है, एक साथ भी निकाल सकते थे। अब यहाँ ये छोटे छोटे, तो एक एक को कट मत करो, बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ से लेके ये पूरा मैं इस लाइन तक, ठीक है, या फिर यहाँ तक चलो कर लेते हैं, इस लाइन तक। तो ये थोड़ा बेटर होगा, ये वाले पीसेस ऐसे हम काट देंगे। फिर अब यहाँ से काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड हाइट एंड डेप्थ है, राइट। एंड अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये चीज नीचे की तरफ से भी हमारी एक सीम देनी पड़ेगी हमें। तो नीचे एकदम सेंटर वाली लाइन, ये वाली लाइन को डबल क्लिक करो, सीम लगेगा, और इतने अच्छे से लगेगा कि वो उस लाइन तक जाके रुक जाएगा जो पहले कटा। इधर नहीं कटा, इधर इधर हमें काटना भी नहीं था। अब यहाँ पे आपको सिलेंडर का दो चीज समझना पड़ेगी। ये सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, ऐसे जा रही है, और दूसरी कैप है, इसको हम कैप बोलेंगे। इसको नहीं काटना। इसको क्यों नहीं काटना, क्योंकि ये तो फ्लैट है ही,
पूरे ऐसी जो शेप होती है फ्लैट तो होती है, अगर ऐसा आपको इस तरीके से सर्कल में भी दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रिंट करूंगा, मतलब पेपर ऐसे गोल काट के आप प्रिंटर में डाल दो तो प्रिंट हो जाएगा ना, लेकिन ये पूरा सिलेंडर डालोगे तो प्रिंट नहीं होगा, इसको फ्लैट करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का जो हाइट है वो कटेगा, जो टॉप है और बॉटम है वो नहीं कटेगा, इसको नहीं काटना हमने। अब यहाँ से भी फिर ये चीज का है, इतना ये पीस एक टुकड़ा सा निकला हुआ है इसमें यहाँ, तो आपको सीम कहाँ पे लगाना है, जो क्रीज है, क्रीज पे आपको सीम लगाना है। इसको डबल क्लिक करें, कट कर, यहाँ से लेके ये पूरा मैं निकाल दूंगा यहाँ तक। अभी वहां से ना कलर प्रीव्यू हमने ऑन किया हुआ है, इसलिए ये इतने अच्छे कलर्स में दे रहा है, जो चीज कट रही है उसको कलर में दे रहा है। यहाँ पे भी सेम, इधर कट नहीं लगेगा। नाइस। अंदर का पीस अलग, ये अलग, यहाँ पे भी इधर से कट लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, अंदर नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फ्लैट। ये थोड़ा से ये भी निकल आएगा, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Done। तो इतने हमने पीसेस में उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। डब्ल्यू प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इधर जाओ, उसको सेलेक्ट करो, इसकी सारी पीसेस इधर आ रही है। अब हम सिमेट्री ऑफ कर सकते हैं, और राइट क्लिक गो टू यूवी शेल, इस शेल को पकड़ेंगे, कंट्रोल यू दबा देंगे, जैसे खुल गया, खुला। अरेंज एंड लेआउट को ओपन रखो, ओरिएंट शेल कर दो, फ्लैट आ गया, वेरी नाइस। इसको पकड़ो, कंट्रोल यू, कभी कभी कंट्रोल यू करने पे नहीं होता, दोबारा कर दो फिर, ओरिएंट शेल। ये ऐसे में आ रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा होना चाहिए ना। तो ऐसा अगर हमें परफेक्ट रोटेट करना है 90 डिग्री में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाओगे तो ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट आएगा, सॉरी यहाँ से नहीं करना हमने, नीचे आओ, ट्रांसफॉर्म आएगा ये वाला, इसमें आपको आएगा मूव रोटेट, रोटेट में यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी लगा है, इसको तुम चेंज कर सकते हो जितने में चाहिए, और कैसे चाहिए, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये आप देखो इधर से कि इधर के जो वर्टेक्स हैं वो ऊपर है या नीचे हैं, किधर है, नीचे। इस राइट क्लिक यूवी शेल, इसको पकड़ के हमें ऐसे रोटेट करना है, तो यहाँ से ये, ठीक है, देखो इधर के सेलेक्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको फिर आप बाद में कर लेना, चाहे अभी कर लो, इससे पकड़ के इधर, पहले अभी हम सबको खोलते जाएंगे, फिर बाद में एडजस्ट करें, कंट्रोल यू, ये भी सही से हो गया, जस्ट मिनट, ओरिएंट शेल, एंड देन द दिस वन, फिर ये करते हैं कंट्रोल यू। ऐसा कुछ नहीं, आप सबको एक साथ पकड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको आइडिया है कि सीम कहाँ से लगाना है, ये वाला नहीं हुआ, ये एक पार्ट का एक एज बच गया था, इस वजह से सही से खुल नहीं पाया। ढूंढते हैं कहाँ पे, ढूंढना बहुत इजी है, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक यूवी शेल सेलेक्ट कर लिया, इधर आके एफ दबा दो, यहाँ का है, इसी को एक लाइन जुड़ी नहीं है, आई मीन कटी नहीं है, वो लाइन कौन सी, यहीं से दिख रही है, एज में जाओ,
उसको पकड़ो, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन रह गई होगी, शिफ्ट एक्स दबाएंगे, एक खुल जाएगी, खुल गई मतलब कट गई, शिफ्ट एक्स, यूवी शेल, कंट्रोल यू। आ गया समझ? सबको पकड़ना है और कंट्रोल एल दबा देना है। इससे क्या हुआ, ले आओ, प्रॉपर हो गया ना। ऐसे आपको सारे पार्ट्स का काटना है, काट लोगे। बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो रोटेशन है, जैसे ये वाला पीस है बड़ा सा अच्छा आ रहा है, लेकिन सेम कंटिन्यूएशन में इसके बाकी की जो पीसेस आ रही हैं वो रोटेट होके आ रही है, तो इनको भी सीधा रखने की कोशिश करें। ठीक है, सीधा बोले तो मतलब इसी डायरेक्शन में, रोटेट नहीं होना चाहिए, अलग इसी डायरेक्शन में आ रहा है, बट जो साइज है वो बड़ा छोटा नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे यूवी ऑन करें चेकर्स, अच्छा तो मुझे इक्वल लग रहे हैं, राइट, इक्वल ही है शायद, ये वाला पार्ट है ही पतला, दैट्स व्हाई इट लुक्स इन अ स्मॉल रेडियस, ये वाला बड़े में आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? अरे भाई, एक बार और बता दो, एक बार और बता दो। सब सेलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाएंगे, लेआउट के ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आके हमें चेंज करना है लेआउट सेटिंग्स, पिक्सल्स में शेल पैडिंग और टाइल पैडिंग, इनको 2 या 4 जितना देना है दे दो, बहुत ज्यादा मत देना, फिर ये भी छोटी हो जाएंगी। 2 ठीक है, 2 या 3 या 4, बस 0 0 होते हैं, उसको 2 by 2 दे दिया, 4 by 4 कर देता हूँ अभी, और अप्लाई करना है। देखो गैप मिल गया अच्छा खासा, इससे टेक्सचर ब्लेड नहीं होगा। आप लोग को अगर गन्स या किसी भी चीज में ना हार्ड सरफेस में लगे कि यूवी में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं खोल पा रहे हो, फाइल लेके आ जाना मेरे पास। अब इसकी यूवी खोलेंगे, इसके लिए सबसे पहली चीज है, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दें, दोनों को सिलेक्ट करो, राइट, दोनों को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंबाइन, सेंटर लाइन को जोड़ देना है, प्रेस 4। कंबाइन करने से पहले भी एक काम करना पड़ेगा, हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, सेंटर लाइन स्ट्रेट नहीं है हमारी, आर दबा के से स्ट्रेट करेंगे, और एक्स दबा के सेंटर पे, और पिवट को भी सेंटर पे, फिर डुप्लीकेट स्पेशल -1 एक्स एक्सेस, दोनों को सेलेक्ट, देन कंबाइन, एक वर्टेक्स को साइड में खींचेंगे, डबल क्लिक ऑन दिस लाइन, शिफ्ट डबल क्लिक ऑन दिस लाइन, कंट्रोल F9 टू कन्वर्ट द सिलेक्शन इनटू वर्टिसेस एंड मर्ज। इससे कोई फालतू वर्टेक्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ लाइन वाले वर्टेक्स जुड़ेंगे। जिसको साइड खींचा था उसको पी होल्ड करके यहाँ पे ले जाओ, एंड इसको भी मर्ज करो। वो भी सकती है, यस। नाउ गो टू यूवी, कैमरा बेस्ड, सीम्स आईज में आना चाहिए, जहाँ पे होल्स है वहां पे आना चाहिए, सही है। तो इसको कैसे कट करोगे, ऑर्गेनिक को यहाँ पे जाके लेंगे, टोपोलॉजी, सेंटर लाइन,
फिर हम आएंगे पोटेंशियो, फिर हम आएंगे अलग अलग चीजों को काटेंगे। सबसे पहले मैं हेड को अलग कर देता हूँ। हेड हो गई अलग। हम यहाँ पे यूवी में आके 5 प्रेस करेंगे, 5 प्रेस करने से कलर्स इधर आ गए। इसके बाद इसको हमने उठा के साइड कर दिया। इसमें से वैसे तो मैं एक साथ कर सकता हूँ, मैं पार्ट्स में कर रहा हूँ अभी। लेग को अलग कर दिया, हैंड्स को अलग कर दिया। ये जो बीच का जो बॉडी पार्ट है, इसमें सीम्स कहाँ लगाएंगे? ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से दिखता है कैमरे में। सीम्स हमें हमेशा छुपा के लगाना चाहिए, तो हम नीचे से लगाएंगे ऐसे। उसके बीच से ऐसे काट देंगे, चीर देंगे, ऑपरेशन करेंगे मतलब। ऑपरेशन किया कभी जानवरों का? बचपन में भी नहीं किया? तुम लोग का बचपन तो फिर बड़ा कैसे बीता होगा? हाँ, क्या कह रहे हो? मक्खी में तो कुछ दिखता ही नहीं है, उसका तो क्या ही करना। मक्खी तो गंदी होती है। तुम लोग अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए? अरे 6th क्लास में मैं था ना, तो हमारे साइंस के टीचर ने क्या बोला कि एक फ्रॉक को पकड़ना है, उसको बोला कि कुकर में उसको सीटी लगानी है। हाँ, जिंदा डाल के। हाँ सुनो, और उसके बाद जो है उसको इतना सीटी लगाओ कि उसके बॉडी से उसकी स्किन मसल सब अलग हो जाएंगे और पूरा बोन का स्ट्रक्चर बचेगा। ये आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। घर में आके हमने बताया, तो घर वालों ने कुकर छिपा दिए और फ्रॉग नहीं मिला कहीं। हम लोग तब भी मतलब एक्साइटेड, नींद तो देखो आ रही थी, गंदा तो बहुत लग रहा था सुन के ही। पर अब लड़कों में ऐसे बात होती ना, हाँ भाई अरे हम तो कर लेंगे यार, ऐसे मतलब चढ़ा दो तो थोड़ा होता है ना। तो हमने बहुत कोशिश करी, हमें नहीं मिला, तो हम सक्सेस नहीं हुए उस चीज में। पर कुछ स्टूडेंट्स ने वो एक्सपेरिमेंट किया हमारे क्लास में। उनमें से कोई शायद अभी साइंटिस्ट होगा, मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं, अब भूल गया। ऐसा भी टाइम होता है ना, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आप लोगों ने ऑपरेशन किया है कि नहीं। हाँ वो फिर बहुत गंदे गंदे काम करते थे यार वो। फिर फ्रॉक को इंजेक्शन लगा के दिखा देते हैं। पता नहीं कुछ होता था ऐसे मजे मजे में। पर ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, इन पे करो। जानवरों का क्या दोष है? एनिमल पे टेस्ट करते हैं, कोई मेडिसिन आती है तो चूहों पे टेस्ट करते हैं। भाई चूहों पे जो टेस्ट किया वो इंसान पे असर करेगा कि नहीं, क्या पता। आप सब कुछ गलत बात है। जानवर खाते हैं लोग। सॉरी, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं देखो, किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए कि जानवर ही खाना छोड़ दो। आई मीन, सॉरी गाइस, क्लास में ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो सावन, ऐसा कुछ नहीं होता यार। एक तो ये सावन का चक्कर समझ में नहीं आता मेरे को। या तो 12 महीने का चक्कर रखो, या तो बिल्कुल ना रखो, है ना। हाँ, उसमें से एक मैं भी हूँ यार। वैसे करना नहीं चाहिए। अभी हम इसका ऑपरेशन करें आगे, कर लेते हैं। सो अब इसका जो लेग्स है, ये जो फिंगर वाले पार्ट्स हैं, इनको आप अलग कर सकते हो या जोड़ भी सकते हो। तो मैं यहाँ से काट दूंगा इसको। आप शिफ्ट दबा के ऐसे आगे की तरफ इसका सीम बढ़ाओ। कभी भी 4 से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 एजेस, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आके रुक रुक जाता है, तो आपको फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ इसका सीम किधर ले जाऊँ। पीछे की तरफ से हम ले आ सकते हैं, अंदर से ही ले आ सकते हैं। यहाँ से इधर से हम अंदर ले आएंगे। इसके पैर यहाँ से इस तरीके से। ओ, गलत कटा। कैसे काट के?
ठीक है, अब यहाँ से ये सिलेंड्रिकल सा शेप हो रहा है, अभी राइट नाउ तो नहीं हो रहा है, बाद में हो जाएगा। इतना मैंने काटा, फिर मैं यहाँ से भी काट देता हूँ, इसके हाथ भी काट देंगे हम लोग बहुत ज्यादा। हाँ, ये बड़ा सही है इसके फिंगर्स। इतना हमने कट कर दिया। माउथ में से क्या कटेगा? माउथ का इंटीरियर कटेगा, इसके बीच में ना एक सेगमेंट देना सही था, हमने दिया नहीं है। एक लाइन यहाँ पे दे दो। और अंदर का माउथ का इंटीरियर अलग कर दिया, बाहर का अलग है। ये कहाँ से कटेगा? ये नीचे से कटेगा, साइड से। इसको हम नीचे से काट देंगे ऐसे। डबल क्लिक, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आके रुक गया। पहले से ये बाउंड्री लगा दी तो इधर रुक गया। 5 प्रेस करना, बहुत आराम से काम हो जाएगा। 5 यहाँ पे प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, व्यू पोर्ट में माउस इधर होना चाहिए, फिर आपको 5 दबाना। इससे आपको ना शेडेड मोड आ जाता है। शेडेड मोड, जैसे अलग अलग कलर्स में शेल आ रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि वो अलग पार्ट बन चुका है। अब आते हैं इधर, फटाफट कंट्रोल यू से सब खोल देते हैं। दिस इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। डरावना लगता है, नक्शा बन गया। अब इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, इसका हेड ना, इसका हेड जोड़ देंगे। यहाँ से हम राइट क्लिक करके एज, इस एज से लेके, देखो ये पकड़ रहा हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, इसको सेंटर तक का सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट से डबल क्लिक। जब इसको पकड़ा ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आ गया, मतलब ये जुड़ सकता है। मूव एंड सीव, ये बन गया एक पीस। लेकिन ये वन पीस जो है, इसको हमें थोड़ा सा और सेट करना है, बिकॉज ये अभी जैसे आप जोड़ते हो ना तो उसका साइज बड़ा, इसका छोटा, तो थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर एक बार कंट्रोल यू दबाना होता है इसके बाद। तो अभी एवरेज में आ गया, बहुत मोटा लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा एक पीस में रखूंगा। इसके लिए मैं इसके हाथ पैर भी जोड़ दूंगा, एक को तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, एक को तो हाथ पैर जोड़ दूंगा। तो हाथ पैर जोड़ने के लिए हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, और ये जो होल है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन इसको ऐसा करोगे अगर आप गोल, तो फिर ये सिलेंडर बन जाएगा। इसको यहाँ से बीच से काट दो आप। कहाँ से काट रहे हैं? यहाँ से, मतलब यहाँ से ये पूरा कट जाएगा नीचे तक, हैंड में भी और लेग्स में भी। ठीक है, शिफ्ट एक्स, कट गया। यहाँ से भी शिफ्ट एक्स, ये कट गया। एक बार अभी कंट्रोल यू करोगे तो ये खुल जाएगा ऐसे। अब वो जोड़ने के लिए ब्रांचेस मिल गए हमें, ठीक है ना। अरे डॉक्टर्स ने भी ऐसी पढ़ाई नहीं करी होगी। तो राइट क्लिक, गो टू यूवीज एजेस, सॉरी। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेते हैं, और क्या करेंगे, स्टिच कर दिया, मूव एंड सीव। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। क्या बनता जा रहा है ना, डरावना चीज बनता जा रहा है। सेलेक्ट करके कंट्रोल यू करो, ऐसे बनता है। ये बन के यूवी। क्या है, क्या है नाम, तुम लोग सोचते रहो, देते रहो। मैंने बना दिया। किसी ने बोला इगुआना। इगुआना क्या होता है भाई, हिंदी में बताओ। उसको इगुआना बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कौन है? कौन कौन है? हर्षिता। तुम सारे इंग्लिश वाले हो? फिर भी तुम लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं है। स्कूल तुम्हारा ठीक नहीं है। बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? नाम इंग्लिश मीडियम, अंदर जाओ तो सब हिंदी में बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, फिर वो हिंदी मीडियम था। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश हिंदी में होती है।
इंग्लिश हिंदी में होती है। ये देखो गाइस, अभी ये हो गया अपना टीरेक्स मीडियम। इसको एक बार कंट्रोल यू कर दो, ठीक है, और इसको स्ट्रेट ओरिएंटेशन कर दो। स्ट्रेट हो गया। ये इसका है टंग। टंग नहीं है गाइस, इसका माउथ का इंटीरियर का ये वाला पार्ट है। तो इस तरीके से जब आप ओपन करोगे तो ये सीमलेस टाइप का बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आपके सीम्स वगैरह नहीं बनेंगे, ये बढ़िया लगेगा। वैसे आप देख रहे हो तो सीम्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अब बारी है टेस्ट करने की। टेक्सचर टेस्ट करो, यहाँ पे प्रेस करो 6 5, इसको ऑफ करो, ठीक है। वाह, नहीं बोलता है वो वाला ट्यून कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने को? हाँ, कहाँ से निकालते हैं लोग वो सब? वाह बोलता है ना एक छोटा सा बच्चा। हाँ, सो इट्स क्लियर, समझ में आ गया पूरा? कर लोगे आप? धन्यवाद। तो इसको हम करते हैं यूवी सेव एज। यहाँ पे जाएंगे। अब आप लोग की जो क्लासेस चलेंगी ना, वो चलेंगी अब नॉर्मल स्पीड में। अभी तक हम स्लो चल रहे थे, अब नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। उस टाइम बाद मीडियम, फिर गियर नंबर 4 चलाएंगे। उसके बाद यू एंड वी। यू एंड वी बोला, यू एंड मी नहीं बोला, यू एंड वी मीन्स यूवी। यूवी इज द coordinate 2D coordinates. UVs are the 2D coordinates, XYZ are the 3D coordinates. चलो जी, डोंट सेव। अब यहाँ पे हम प्रकट करते हैं इंसान, इंसानी परिंदा। किसको? तो ये बंदर बुंदर है, सिर्फ मानव नाम होता तो सोच लेते। अरे नाम में भी मिलावट है। ये देखो, ये कहता अब मैं हूं, अब इसका चीर फाड़ करना है। इज द क्रिमिनल। तो सबसे पहली चीज हम सेंटर लाइन को चेक करते हैं, मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ है। दैट्स नाइस। रिप्रेस करते हैं, देखते हैं कहीं पे अगर कोई वर्टेक्स जुड़ी हो। आसपास में होती है कोई वर्टेक्स तो जुड़ जाती है, कान में, नोज में, लिप्स में कई बार जुड़ती है। लिप के इंटीरियर से कोई चीज जुड़ सकता है, ठीक है, नहीं जुड़ा है। एंड आई थिंक जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। बी होल्ड करके से सॉफ्ट सिलेक्शन करो, और देखो सॉफ्ट सिलेक्शन से ऊपर नीचे के दोनों लिप्स सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ अपर लिप्स ही मेरे को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाके हम सॉफ्ट सिलेक्शन में वॉल्यूम की जगह सरफेस, ये ऑप्शन पढ़ाया था क्या आप लोगों को? आप लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया, मान तो लिया कम से कम। कई बार बच्चों को तो नहीं सर हमें बताया ही नहीं, सारी गलती आपकी है, हम तो अच्छे हैं। एनीवेज, यूवी कैमरा बेस्ड। इसके बाद सॉफ्ट सिलेक्शन को बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है। सारा एक कलर में आ रहा है, मतलब हमारा यूवी के जो मतलब कट्स है वो सही है। आई मीन कट्स नहीं है, गुड। क्या करेंगे इसके बाद, क्या करना है? देखो आई बॉल्स अलग है, तो हम इसको पहले पकड़ के क्या कर देंगे, हम जाएंगे यहाँ पे सेपरेट करेंगे, ठीक है, सब अलग अलग होगा। बॉडी को आइसोलेट करेंगे, बॉडी, डेड बॉडी। एंड इसके बाद हम इसमें लगाएंगे सिमेट्री, टोपोलॉजी, सेंटर एज कोई भी, यूवी पोटेंशियो। सबसे पहले सिर धड़ से अलग हो गया। तो मेरे को सेम लाइन नहीं मिला, अगर मैं यहाँ से करता तो थोड़ा बड़ा होता, कर भी सकते थे ऐसा कुछ नहीं, बट मैंने ये यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब इसके हाथ पैर काटने, ऐसे 3 प्रेस करके भी कर सकते हो आप, यहाँ से ऐसे इसके हैंड्स को कट कर लो, ठीक है। दोनों हाथ अलग हो गए।
पैर अलग करो, यहाँ से सीम नहीं जाएगी, ये गलत है। तो ये जाएगा कुछ ऐसे, देखो यहाँ से हम सीम को ले आएंगे इधर, ये सेंटर लाइन से इधर ये कट होगा, पीछे ये कट नहीं होगा, यहाँ पे सीम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम ये कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे सीम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब होगा कैसे, ये हिप्स लेग के साथ ही आएंगे, इसका जो बैक है, यहाँ से थोड़ा जूम करके, यहाँ पे कट लगेगा गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो सेलेक्ट करके शिफ्ट एक्स कर देना, ये कट जाएगा। कट रहा है ना? आई थिंक नहीं कट रहा है, डबल क्लिक करें, कट गया, कटा कटा कुछ तो कटा। ये वाली लाइन नहीं कट रही, इसको भी काट दो, कट गया। अगर नहीं कटा तो सेलेक्ट करके शिफ्ट एक्स, ठीक है, कट गया। मैं इसको यहाँ से ऐसे काटता हूँ, ये चीज ऐसे है, हो गया अलग अलग दोनों लेग्स। तो अब जो इसने बॉडी सूट पहना हुआ है, आगे का कपड़ा अलग, पीछे का कपड़ा अलग, ऐसे ऐसा समझ के करो आप, यहाँ पे सिलाई लगा दो, ठीक है। पैंट की सिलाई बैक साइड से ऐसे होती है, और यहाँ से ऐसे होती है नीचे से। तो आप नीचे से लेग्स को, ये वाली चीज ना हम अलग कर देते हैं फीट, देखते हैं कहाँ से अलग करना चाहिए। मेरी ख्याल से यहाँ से हम अलग करें, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये पूरा काटते हुए ले जाएगा वहां तक। मस्त हो गया, बहुत मस्त हो गया। हैंड्स को कट करना है, ओहो, हमने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया? शायद हम ऐसा करेंगे, बाकी सब ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, ओके, यस, यहाँ से काटेंगे, काटना ही है बस। सारे पार्ट अलग अलग हो गए। तो हमारा बॉडी कितने पार्ट्स में कट चुका है? 11। ये एक हो गया, 3, ये नहीं कटा अभी, 11 करना था, ये 10 ही हुआ है। ये यहाँ से भी कटेगा ना, ये अभी जुड़ा हुआ है, ऊपर से भी कटेगा ये। इसको हम यहाँ से काटेंगे, कटा भी, पीछे का कलर अलग, आगे का कलर डिफरेंट हो गया। तो फिर हम यहाँ पे आके, अभी कंट्रोल यू नहीं कर सकते सबको, हेड को नहीं कर सकते, बाकी वो कर सकते, इसको कर सकते, कंट्रोल यू दबा दो। ओह माय गॉड, ये बोल रहे हैं तुम्हारे पास नॉन मीनिंगफुल ज्योमेट्री है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक थिंग। कभी अगर आपके पास ये चीज आ गई, अच्छा वो आ गई, ताकि आप इसको भी सीख सको। ये कभी कभी आ जाती है रेयर केसेस में, और ये इसका रीजन क्या है, ये बोलता है कि तुम्हारे पास ना नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री है। नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री होती क्या है? नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री होती है जो माया मतलब कई पर्पस के लिए रीड नहीं करता। उसमें क्या होता है कि समटाइम्स मिडिल जो एज है वो एक्सट्रूड हुआ होता है, या फिर ऐसे दो फेसेस हैं जो एक वर्टेक्स को शेयर करती हैं, ठीक है। एक वर्टेक्स 3 या 4 फेस को शेयर करना चाहिए ना, दो फेस सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स को शेयर कर रही है। या फिर सेम डायरेक्शन में अपोजिट नॉर्मल है, मतलब सेम फेस के डायरेक्शन में एक फेस या दो फेस या कुछ फेसेस का नॉर्मल अपोजिट है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको फिक्स करके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फिक्स नहीं करूंगा, पहले मैं इसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूंगी। ये फिक्स पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई हम इसको कैंसिल करते हैं। एंड मैं यहाँ पे भी फाइंड आउट करता हूँ कि व्हाट इज द नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री, राइट। तो आई विल जस्ट कम हियर, मेरे को अब ढूंढना है, मुझे पता ही नहीं कि क्या है इसमें नॉन मैनिफोल्ड। 3 प्रेस करके देखो, हो सकता है कहीं कुछ होगा। हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक्सरे मोड में आप देख सकते हो अगर कहीं पे कोई एक्सट्रूजन हो रखा हो, एक्सरे ये बता देगा कि भाई तुम्हारा नहीं यहाँ पे कुछ है, भाई कुछ दिख नहीं रहा, क्या पता नेल्स में कुछ हो, बट मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आया। तो जब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता तो डॉक्टर क्या करता है, खुद थक के चला जाता है। अरे नहीं, अरे नहीं, तुम लोग घटिया डॉक्टर के पास गए हो। तो अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करेगा ना, अल्ट्रासाउंड करेगा, सीटी स्कैन करेगा। तो अब हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो नॉन मेनिफोल्ड ज्योमेट्री है वो कहाँ पे है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेश में जाना है, क्लीन अप पे जाना है, इसके ऑप्शन बॉक्स पे जाके एडिट रीसेट सेटिंग्स करो, ऑपरेशन में जाके सिलेक्ट मैचिंग पॉलीगन्स पे क्लिक करो, क्लीन अप इफेक्ट पे, ऑपरेशन पे, सिलेक्ट मैचिंग पॉलीगन्स। और यहाँ पे आके आपको चूज करना है नॉन मेनिफोल्ड ज्योमेट्री, फिर आपको करना है अप्लाई। अब ये पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास कहाँ पे है? ये बोलेगा ये तो हर जगह है, कहीं पे भी नहीं है। मैं एक बार राइट क्लिक करके वर्टेक्स में जाऊंगा, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा और अप्लाई करूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसने दिखाया तो है पर कहाँ दिखाया है, कहीं नहीं दिखा रही है। पूरे बॉडी को नॉन मेन फोल्ड ज्योमेट्री मान रहा है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है गाइस। तो इसने ना फाइंड आउट नहीं करी, मतलब इसमें है नहीं नॉन मेन फोल्ड ज्योमेट्री। जबरदस्ती क्या एरर देना तो मना है, अगर हम लेग में दे दे, ये भी बोल रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ नॉन मीनफुल ज्योमेट्री बोल रहा है, तो ये एरर जबरदस्ती का आ रहा है हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉन मीनफुल ज्योमेट्री ये है नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। सिलेक्ट वन फेस एंड डिलीट। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया सिचुएशन में कि नॉन मीनफुल ज्योमेट्री का ये है नहीं, बट ये बता रहा है। तो फिर हम इसको फिक्स कैसे करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड हम मेश में जाएंगे, और पहले ना आप एक बार फाइल को सेव कर दो, बिकॉज इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो आप मेश में जाके क्लीन अप पे जाओ, एडिट में रिसेट सेटिंग्स करो, और यहाँ पे सिलेक्ट की जगह क्लीन अप मैचिंग कर दो। तो ऐसे केसेस पे ये जिसको भी नॉन मीनिंगफुल मान रहा है वो सही कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, नॉर्मल सिम ज्योमेट्री कर दिया एंड क्लीन अप कर दिया। अब ये क्लीन अप हो गया है। ओके, एक बार हम फिर से देखते हैं क्या ये एरर आ रहा है। हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू दबा देंगे। अभी देखो नॉन मीनिंगफुल ज्योमेट्रिक एरर नहीं आया। सो समटाइम्स ये वैसे ही गड़बड़ करता है ना, लगा कि बीमारी है, रिपोर्ट देखा तो कुछ नहीं है। तो फिर वो विटामिन वाली टॉनिक देके डॉक्टर ने भेज भेज दिया कि भाई चलो 400-500 इसी में बना लेता हूँ, हाँ, पैसा कमाने के लिए। तो ठीक है, नाउ यू सेलेक्ट दिस, कंट्रोल यू, सेलेक्ट दिस एंड दिस, कंट्रोल यू। सब रिपोर्ट नॉर्मल है देखो। अब हम करते हैं हाथ का ऑपरेशन, क्योंकि ये पूरा बंद है ना। तो इसमें आप सारे फिंगर्स को अलग काट काट के भी रख सकते हो, कई केसेस में गेमिंग कैरेक्टर पे फिंगर सारे अलग अलग कट करते हैं, लेकिन हम एक सीम बना देंगे और पूरा हाथ जुड़ा हुआ होगा। तो सीम आपको फ्रंट या बैक बैक साइड से लगाना है। कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है। सिमेट्री आपका ऑफ है, टोपोलॉजी को ऑन करना है, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, और आपको जाना है 3D कट इन स्यू। यहां से शिफ्ट दबा के ये लाइन आगे बढ़ेगी, और ये सेंटर लाइन तक, यहां तक हमें ले जाके रोक देना है। ठीक है, इधर आए, ये हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाथ ऐसे जुड़ा हुआ होगा,
हाथ ऐसा ही आएगा, ठीक है, सही है। इसको दो अलग अलग नहीं करना है, ऐसे जुड़ा हुआ होगा। इसमें है 9 उंगलियां, 8 9 दूनी 16। ऐसे हमारी अगर उंगलियां होती तो हम कितना काम करते हैं ना, 5 उंगलियों से काम कम होता है। हमारे हाथ 4 हो और हर हाथ पे 10 10 उंगलियां हो, है ना। सोचो अगर ऐसा होता तो टाइपराइटर कितना बड़ा होता, कीबोर्ड कितना बड़ा होता, वहां तक, है ना। अब मिताली यहाँ बैठे इधर लिख रही है ABCD, ABCD WXYZ, है ना। देवेश लिख रहा है हिंदी मीडियम में इंग्लिश, उधर से एक साइड से हिंदी लिख रहा है, उधर से इंग्लिश बन के आ रहा है। चलो सही है, मजे आ रहे हैं तुम लोगों के, है ना। अनरैपिंग तो बेस्ट चीज है, कंट्रोल यू, मतलब एक नहीं होता ज्यादा काम करके थकान मिटते हैं, थक गए थे तुम लोग मॉडलिंग करके, तो अनरैपिंग वैसे ही है बस। इसके बाद मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत। पेन टैबलेट ले लिया तुम लोगों में से? किसने गूगल पे सर्च किया था कि बेस्ट पेन टैबलेट अंडर 1000 रुपीज? किसी ने तो किया था। ऐसा सर्च मत किया करो, गूगल मना कर देगा, गूगल बोलेगा मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मुझे ये बोल के नहीं लाया गया। तो इसको हम ऊपर नीचे का अलग अलग कर सकते हैं या फिर यहाँ से कट करते हैं, नीचे वाला पार्ट ऐसे हम काट देंगे, सॉरी। ये ना मैं ऐसे जोड़ देता हूँ पहले, ठीक है। ये देखो ऐसे पैर, हम लोगों ने चुड़ैल के बारे में सुना है, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग। हम लोगों ने चुड़ैल के बारे में सुना है, तो उनकी जो दुनिया है चुड़ैलों की, उनकी भी चुड़ैल को जो होगी, ठीक है, तो वो वहां पे ऐसा होगा। सो अब करना है क्या है, इसको फिक्स करते हैं, जो हमारी चुड़ैल है वैसा बनाते हैं, मतलब जिनको हम मानते हैं ऐसा काइंड ऑफ, राइट। तो इसके लिए आपको इधर से कट लगाना है। अब जब तुम लोग पैर का अनरैपिंग कर रहे होगे तो चुड़ैल याद आएगा, टीरेक्स को खोलोगे तो तुमको फ्रॉग याद आ जाएगा, है ना। ऐसे ही बस, ऐसे कर करके तुम लोग बातें याद कर करके काम कर लोगे खान सर की तरह। ये खान सर करके बंदा है, जानते हो तुम लोग? वो बंदा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, उसने सस्ते में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो महंगे महंगे कोचिंग स्कूल्स होते थे ना, उनकी उसने बैंड बजा दी। ये एक्चुअली हमने क्या किया, इसको इसके साथ ही कर दिया, जोड़ दिया। ये भी अजीब लगेगा, तुम फिर हंसोगे, कैसे हो गया, ठीक है। आधा पैर इधर आधा पैर उधर। सो नेक्स्ट, देखो एनिमल्स का जब भी आप ओपन करोगे ये भी अंदर आपको, आपने जैसे पुराने जो रॉयल पैलेसेस होती है, राजा महाराजा की फोटोज, क्योंकि हमने उनको तो देखा नहीं, उन्होंने कालीन जैसे बिछा के रखे होते, शेर को पूरा खोल दिया होता है। तो जहां से वो खोलते हैं ना, वो भी यूवी अनरैपिंग बड़ा अच्छा करते हैं, पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से काटना है। तो आपको वो काम आना चाहिए, किसी ने बोला कि भाई ये भेड़ है इसका निकाल, अरे 3D में कुछ भी बनाना पड़ जाएगा ना तुमको, बीइंग अ 3D आर्टिस्ट कोई भी एनिमल बनाना पड़ जाएगा, तो उसको आर्ट की नजरों से देखो। KFC, KFC क्यों याद कर रहे हो तुम लोग? भूख लग रही है क्या? अब ये ऊपर का भी हम सीम को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जैसे हमने लेग को जोड़ दिया, हम ऊपर से इसको भी जोड़ सकते हैं। अब कंट्रोल से ये चीज ऐसे डबल क्लिक कर दो, ऐसे हाथ जुड़ गया। अब नीचे से ये चीज ऐसे करनी है,
अलग भी रख सकते हैं, वैसे अलग ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब आते हैं भगवान की सबसे कीमती क्रिएशन पे। वो इंसान का दिमाग इसके अंदर होता है, इसका खाली है। इंसानी दिमाग ने ही तो इतना किया है इस धरती में, एरोप्लेन्स बनाए, फिर गिरा रहे हैं जाके। कोई आइडिया लगा सकते हो इसमें कहाँ से सीम लगेगा गाइस? फ्रंट से सीम नहीं लगाते कभी भी, ऐसे भी नहीं लगाएंगे। दुपट्टा थोड़ी ओढ़ना है, इधर से पीछे से सीम लगेगा, यहाँ से ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। हेयर तो मैं कहीं पे भी बता दूं, जी ब्रश में बता दूं, यहाँ बता दूं, कैंची लेके आओगे यहीं बता दूं, ब्रश हेयर काटने लायक हो गए भाई, मेरे हो गए हैं, कोई काट देगा। चलो इधर से हम इसको कट करेंगे, ये पकड़े, यहाँ से शिफ्ट से ऐसे करें। कट कर दिया बैक साइड से, ठीक है। अब आपको जो नोज की होल्स है इनको अलग करना है, साथ में भी रख सकते हैं बट ये अलग कर दो, इनका जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सामने नहीं, अंदर थोड़ा सा सीम लगाओ, क्योंकि सामने होगा तो टेक्सचर वहां से कट होगा। इसके लिप्स अगर ज्यादा अंदर जा रहे हैं तो उसको भी आप कट कर सकते हो, इतना चलेगा शायद। ईयर को अलग लगा के निकाल के फिर आप जोड़ सकते हो। यहाँ से हम कान को काट देते हैं। बचपन में घर वालों ने बहुत डराया है कि भगवान ना कान काटेंगे, ऐसा मत करो वैसा मत करो। बड़े होके पता चला नहीं काटते। सबके घर में अलग अलग कहानियां सुनाते हैं ना, किसी के माँ बाप बोलते हैं कि वो भगवान जो है वो कान काट देते हैं, है ना। इसको हम 5 प्रेस करते हैं। ये कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे एक बचता था, अब हो गया चेंज, हो गया। सिमेट्री में ही काम करो। ये लो, कचड़ा निकल गया, फेस अलग हो गया। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल यू। तुम लोग पहली बार देख रहे हो लगता है, तभी हंस रहे हो। कितना अच्छा बन रहा है। बस एक एक कॉशन ये है कि रात के समय यूवी ना खोलें, आप डर सकते हैं। यहाँ पे ये कट के आ गया इधर ना, आई थिंक ये वर्टेक्स यहाँ से जुड़े नहीं है। ये वाले जो फेसेस हैं गाइस, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, हमें देखना होगा। यहाँ पे हमारी जो वर्टेक्स है वो कुछ गलत जुड़ी है शायद, इसको इनको हम डिलीट कर देंगे। ये वाली फेसेस कुछ गड़बड़ बनी है। ये जब हमने हेड को जोड़ा होगा पहले, उस टाइम पे कुछ गड़बड़ हुआ है इधर। यहाँ पे पॉइंट्स ना, ये जुड़ी नहीं है। मैं इसको फिक्स करता हूँ।
ऐसा है। हम ये सब डिलीट करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है जब तक मैं इसके वर्टेक्स ढूंढूंगा। अरे यार ये सब इतना अच्छा बना था, ये सब डिलीट कर दूं? करना ही होगा। यार इसको ना अभी इतना भाव नहीं देते, ये खत्म है। हम क्या करते हैं, छोटा सा काम, आप लोग ये खोलना समझ में आई है, ठीक है। मैं अभी के लिए जस्ट ये वाली लाइन मेरे कंप्लीट लग रही है, शिफ्ट एक्स करता हूँ, वो मॉडलिंग से ठीक करने वाली चीज अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। इसको उठा के हम कंट्रोल यू करते हैं एक बार फिर से। और जब आप कंट्रोल यू कर रहे हो इधर, तो वन प्रेस करके रखना मॉडल। अगर आप थ्री प्रेस में रखते हो तो बहुत हैंग करेगा। कंट्रोल यू किया कि नहीं यूवी से, ये फिर से नॉन मैनिफोल्ड बोल रहे हैं, इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। अभी ये द ग्रेट खली हो गया। इसके बाद इसके कान जोड़ देते हैं। कान किधर है? शायद तो इधर है। कंट्रोल यू कर दो, ये भी खुल जाएंगे ऐसे। साफ सफाई सही है। कान जुड़ सकते हैं अब खोलने के बाद। डबल क्लिक करो यहाँ पे एंड मूव एंड सीव, ये सिल गए। फिर से कंट्रोल यू कर दो एक बार, ये हो गया। अब हम सबको इनको भी करना है कंट्रोल यू, ठीक है, सब हो गया। सबको पकड़ो, ओरिएंट, सबको पकड़ो, कंट्रोल एल। तो जब हम ह्यूमन बॉडी को रखें तो इसके जो पीसेस हैं, इसको ऑफ करें। हेड को थोड़ा सा बड़ा करके रखो क्योंकि फेस में रेजोल्यूशन टेक्सचर का अच्छा चाहिए। जितना बड़ा होगा टेक्सचर उतने अच्छे आएंगे। और इतना भी बड़ा मत करना कि बाकी ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे हो जाए। हाथ ऐसे रोटेट कर देता हूँ। देखो डायनासोर इधर भी आ गया पूंछ लेके। क्यों आ गया इधर? अरेंज सही से करना है तुमने, ठीक है। ये मिला के रखना भी बड़ा जरूरी होता है। अरे यार ये टांग में टांग अड़ा रहा है। ये हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, तो इसको हम ऐसे रोटेट करके लगा देंगे, ठीक है। सीधा रखते तो ज्यादा सही था। रख सकते हैं ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। रख सकते हैं इसको हम शायद इधर। अच्छा यहाँ जगह है तो इतना सारा छू रहा है। इस पे नीचे कर देते हैं थोड़ा। कोई भी किसी को टच नहीं करेगा, ठीक है। गर्मी है। मिताली तुमने कराटे वगैरह सीखा है? तुम सबको मारती रहती हो, मैंने देखा। अपने से बड़ों को भी मार देती हो तुम। बड़ी होती अच्छा तुम लोग वैसे कोई 2005
के बाद का बॉर्न है। इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट वही कर सकता है जो 2005 के बाद का बॉर्न है, पहले का नहीं, पुराना इंसान नहीं। बाकी सब बुढ़े हो गए, तुम सब मेरे जैसे हो गए। तुम लोग में और मेरे में भी 1-2 साल का ही फर्क है वैसे देखा जाए तो। कौन है तुम? हर्षिता 2000। अच्छा, तो तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो, तुमको आगे बढ़ाया जा सकता है। लास्ट टाइम पे मैंने कौस्तुभ को करवाया था, पता है ना उसके बारे में, आप लोग इंडिया स्किल गए भी थे। तो ये अभी मतलब नेक्स्ट ईयर 26 में होगा, 26 के लिए प्रिपरेशन कर सकते। और कोई नहीं है, सारे बुढ़े हैं इस क्लास में, तुम सबसे छोटी हो, लगता नहीं है। तुम भी हो, सबसे बड़ी है, कोई बात। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे यूवी सही तरीके से खुल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूवी अनरैपिंग वाले पार्ट को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। बोले तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में आप सब लोगों की फाइलें चेक होंगी, सारी फाइल्स लेके आनी है पेन ड्राइव में। और जल्दी अगर फाइल चेक हो गई तो फटाफट ज़ीब्रस स्टार्ट हो जाएगा। जो नहीं आए